जिला बार एसोसिएशन केकड़ी की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को बार अध्यक्ष मनोज आहूजा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला बचाओ आंदोलन को और अधिक सशक्त एवं गति प्रदान करने को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। चर्चा के बाद सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से दोनों अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों को शामिल करते हुए 21 सदस्यीय जिला बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया, जो आंदोलन की समूची रणनीति तैयार करेगी और आगामी कार्यक्रमों का संचालन करेगी। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा, अधिवक्ता पीछे हटने वाले नहीं, केकड़ी को जिला बनाकर ही रहेंगे। आहूजा ने स्पष्ट कहा कि केकड़ी को जिला बनाने की लड़ाई अधिवक्ताओं ने शुरू की है और ये लड़ाई किसी भी परिस्थिति में अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। चाहे सालों लग जाएं, आंदोलन निरंतर चलेगा। अधिवक्ता वर्ग न तो किसी राजनीतिक दबाव में आएगा और न ही पीछे हटेगा। संघर्ष समिति का गठन आंदोलन को अनुशासित, प्रभावी और परिणामकारी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के दोनों उम्मीदवार निरंजन चौधरी व सीताराम कुमावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अगर अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है तो जिला आंदोलन उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी तथा मजबूती के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अधिवक्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यकांत दादीच ने कहा, सरकार का निर्णय गलत, जिला लेकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने केकड़ी से जिला का दर्जा हटाकर गलत फैसला लिया है। यह अन्यायपूर्ण निर्णय वापस कराना ही होगा और हम सभी मिलकर केकड़ी को पुनः जिला बनाकर रहेंगे। अधिवक्ता लक्ष्मीचंद मीणा, हेमंत जैन, सलीम गौरी, पवन सिंह भाटी ने भी संबोधित करते हुए आंदोलन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। सभी वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक मांग नहीं, बल्कि केकड़ी क्षेत्र की आवश्यकता और सम्मान का प्रश्न है। इस मौके पर आगामी 28 तारीख को ब्लैक डे के साथ ही प्रत्येक महीने 2 दिन बड़े स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। संघर्ष समिति में शामिल 21 सदस्य मनोज आहूजा, सूर्यकांत दादीच, रामावतार मीणा, अब्दुल सलीम गौरी, विशाल राजपुरोहित, अनिल कुमार शर्मा, पवन सिंह भाटी, परवेज नकवी, लक्ष्मीचंद मीणा, पवन कुमार राठी, सिमकित जैन, अनुराग पांडे, भूपेंद्र सिंह, सीताराम कुमावत, निरंजन चौधरी, रामप्रसाद कुमावत, रोडू मल सोलंकी, डीएल वर्मा, डीपी पंचोली, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और मुकेश शर्मा। कुछ अधिवक्ता साथियों ने एप्लीकेशन दी है और जिसमें कहा है कि हमारे जो जिला का आंदोलन जो हम लोग चला रहे हैं उस आंदोलन में गति नहीं आ रही है। आंदोलन को एक्टिव किया जाए, आंदोलन को संबंध में रूपरेखा तय की जाए। तो मैंने उनसे यही कहा कि 2 दिन बाद नई कार्यकारिणी अपनी आ रही है, वो करेंगे उनको देना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो मीटिंग बुलाओ। तो इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है आंदोलन के संबंध में। जहां तक मैं समझता हूँ अपना आंदोलन जिस प्रकार से अपन ने आप सभी के साथियों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से जिस प्रकार से आंदोलन को अपन ने चलाना चाहा वैसा आंदोलन चल रहा है। फिर भी यदि इसमें कोई सुझाव है, यदि आप साथियों का आप चाहते हैं कि इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पे जो जैसा आपका आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। जनरल हाउस बुलाई इसलिए गई है ताकि सभी साथियों की कॉमन राय आए और कॉमन राय के बाद जो भी आप निर्णय लेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, खासतौर पे मेरा सूर्यकांत जी से, लक्ष्मीचंद जी मीणा जी से, आप बताएं कि आपका क्या सुझाव है, इस बारे में क्या चाहते हैं आप। तो मंच को माध्यम से अपने अधिवक्ता साथियों से निवेदन करें तो उस हिसाब से अपन आगे की रूपरेखा तय करते हैं। भावनाएं हैं जो हमारा सबका जो मन का भाव है वो यही है कि केकड़ी जिला वापस बनना चाहिए और हम उसके लिए प्रयासरत रहे। पिछले 1 साल से हम सभी अधिवक्तागण कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस आंदोलन को बढ़ाते जा रहे हैं और आगे भी निरंतर बढ़ता रहेगा। तो मेरा तो निवेदन इतना सा है कि इसके ऊपर क्यों ना एक कमेटी निर्धारित कर दें कि भाई ये कमेटी इसको निरंतर सुचारू रूप से चलाती रहे और उसके बारे में जो फर्दर निर्णय हो वो सारी बार बैठ करके जनरल हाउस की जैसे आज मीटिंग हो रही है, जिस तरह से प्रस्ताव लिया जा रहा है, तो भाई एक कॉमन रूप से आप सभी के विचारों से बिठा करके भाई हाँ हम इस कमेटी के माध्यम से इसके दिशा निर्देशन में आगे काम करते रहेंगे। तो किसी के मन में कोई शंका या कोई स्वतंत्र रूप से इसमें भाग लेगा और किसी से डरे नहीं। मैंने कहा राजनीतिकरण नहीं और राजनीति से डरे नहीं। कोई भी किसी भी एमएलए से या एक्स हो जाए, कोई भी किसी से डरे नहीं। ऐसे लोग इसमें कमेटी को गठित करें। और मेरा तो सुझाव है, मैं अगर आप निवेदन करें मैं कुछ लोगों के नाम, कुछ एडवोकेट के नाम करूं, जिससे कि सुझाव मैं तो अपना सुझाव कमेटी गठन की जाए पहले तो, और उसमें कमेटी बना और
कभी भी मैंने इसमें मतलब इस तरह की कोई बात नहीं रखी कि भाई जिले का आंदोलन कमजोर हो या कमजोर, या अपने को कि यार अपनी फोटो खींच जाएगी, अपन वहां चले जाएगी, कोई देखेंगे तो क्या कहेंगे कि यार आपको तो पीछे होना चाहिए यार। मतलब अपने को किसी चीज का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये जो केवड़ी अपना जो बार एसोसिएशन है, जो न्यायालय है, ये एक अपना कर्मभूमि है। ये सबसे पहली प्राथमिकता अपने अधिवक्ता होने की है। बाहर के काम तो जिंदगी भर चलते हैं और चलते रहेंगे, समय समय की बातें हैं, लेकिन ये जो अपना मुख्य जो अपना व्यवसाय है, अपना जो कार्य है, वो अधिवक्ता का है, न्याय का है। हम अपने अधिवक्ता, अपने जो क्लाइंट आते हैं उनको न्याय दिलवाते हैं, उनकी बात रखते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो गति है, उस गति से भी बढ़कर आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप सभी लोगों को साथ लेकर जिले का जो आंदोलन है उसको तेज करेंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद। इंसान को इंसान से, मगर ये कमबख्त सियासत बिगाड़ देती है। असल सियासत का ही खेल है और काबिल गौर है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भाई साहब के करीब हैं। भाई साहब के करीब हैं, तमाम भाई हैं, बड़े भाई हैं और दीगर भाई हैं। बहरहाल वो सियासत ना आने आए, अपनी कर्म भूमि को बाकायदा नमन करते हुए अपने काम को अंजाम दे, कोई भी विजेता हो। और कभी कोई ऐसा मसला ना आए कि जिला आंदोलन को लेकर किसी में कोई नाइत्तफाकी हो। मैं चाहता हूं कि 28 तारीख तो है ही मुकम्मल, लेकिन कम से कम 15 दिन के सेंटर में मेरा एक वो है, ताकि जिंदा रहेगा वो। बड़ा बस 28 तारीख को टेंट गल भी गया था और फिर नया भी आ गया, तो ये ना हो, उससे क्या टेंट की भी देखरेख हो जाएगी और अपना भी मेल मिलाप हो जाएगा। तो पाक्षिक रखें यार। मैंने रमजान शरीफ में भूखे रहकर मेरे नगमे गाए आपके लिए और मैं बादस्तूर चलता रहूंगा। मैं बस मेरी ये इल्तिजा है, मेरी तमन्ना है कि 28 के अलावा एक पाक्षिक रखें 15 दिन का, ताकि वो जिंदा रहेगा मुद्दा। वरना वो वाली बात है कि 28 तारीख फिर वही काली पट्टी, फिर वही। तो मेरा तो ये निवेदन है कि तमाम साथीगण तमाम की कदर करते हुए, उनके जज्बातों की कदर करते हुए, उनके आभार को समझते हुए अच्छा काम, नेक काम करने की आप कोशिश करें। जय हिंद। मैं थोड़ा लेट आया था। अभी जो हम इकट्ठे हुए हैं, मेन मुद्दा ये है कि कमेटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, इस पे अपनी ओपिनियन देना है। थोड़े हम मुद्दे से भटक गए हैं, जैसे दोनों प्रत्याशी आए हैं और आश्वस्त कर रहे हैं, तो ये मैटर नहीं है आज हमारा। मैटर हमारा ये है कि ये कमेटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, इसमें अपना स्पष्ट रूप, जैसे मंजी ने कहा कि बने तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं बने तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़िया होना चाहिए कि या तो बने या नहीं बने, मतलब ये रुक आना चाहिए। दूसरा मैं क्लियर करना चाहता हूं कि समस्त जिम्मेदारी बाहर की कार्यकारिणी की रहेगी। पहली शर्त ये है हमारी। अगर लेकिन हम ये कमेटी इसलिए बना रहे हैं कि बाहर की कार्यकारिणी हमें लगे कि ढीली पड़ रही है या प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है, तो अंतिम निर्णय इस कमेटी का रहेगा। इस वजह से हम ऐसा करना चाह रहे हैं। हम बाहर के अध्यक्ष पे या कार्यकारिणी पे शक नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखने को मौका मिलेगा। वो बढ़ेगा जब आएगा, अपनी कार्यकारिणी के साथ में काम को अंजाम देगा। हम ये 5 या 10 आदमी जो भी आप तय करते हो, इनको अगर ऐसा लगता है कि धरना ढीला पड़ रहा है या प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है या हमारी बात जहां हम रखना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंचाई जा रही है, तो उस स्थिति में ये कमेटी काम आएगी। नहीं तो जो हमारा अध्यक्ष है वो सर्वोपरि रहेगा, उसके सानिध्य में हम काम करेंगे, पूरी बार को साथ लेकर चलेंगे और पूरी कार्यकारिणी का हम सम्मान करेंगे। लेकिन ये कमेटी का मतलब सिर्फ मेरी नजर में ये होना चाहिए कि अगर वो कार्यकारिणी ढीली पड़ रही है या वो किसी प्रकार का भाई भतीजावाद कर रही है या हमें हमारे सीनियर 10 आदमी 5 आदमी की कमेटी को लग रहा है कि प्रॉपर ढंग से धरना नहीं चल रहा है, या जैसा हमारे एक आम अधिवक्ता की मांग है कि धरना होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, रैली होनी चाहिए, कुछ भी करे मतलब, तो उसका सम्मान अगर नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में कमेटी काम करेगी। मेरा ये सुझाव है और मैं तो बिल्कुल इस कमेटी के 100% पक्ष में हूँ। इसके कोई भी मुझे मतलब ऐसा कोई आशा विश्वास पे पूरा निकल बढ़ने की पूरा कोशिश करूंगा। और जो मेरे भ्रांतें फैलाई जा रही है कि बड़ा नजदीक आदमी है, मैं सबसे पहले अधिवक्ता हूँ, बाहर मेरे पहले मस्त है। मैं पूरा आपको लोगों को आश्वस्त करता हूँ, ऐसी कोई भ्रांता नहीं फैलाएं
और मैं सबसे पहले अध्यक्षता बन के रहूँगा और जो भी निर्णय बाहर निर्णय उसके लिए मेरा सर्वमान्य निर्णय मेरा रहेगा। जय हिंद जय भारत। आगे नजदीक जाने के लिए कोई होर्डिंग में कोई भाई साहब को कोई बधाई देकर कोई किस तरह से कोई अन्य प्रकार के प्रलोभन से अगर बाहर एसोसिएशन को एक क्या कह सकते हैं जिसमें अगर उसको वो बना ले तो ये गलत होगा। इसलिए मेरा निवेदन है एक अलग से कार्यकारिणी बिल्कुल गठित होनी चाहिए और जो भी अध्यक्ष बने वो बिल्कुल फ्री हैंड रहे, उसका इस जिला आंदोलन से कोई लेना देना नहीं हो। इसलिए जो भाई लक्ष्मीचंद जी ने जो एक बीड़ा उठाया है मैं उनके साथ हूँ और मैं उनके साथ क्या मैं तो आप सबके साथ हूँ। जो हमारे टेंट लगे हुए हैं वो टेंट अनवरत जारी रहने चाहिए। मैंने भाई अभी निरंजन जी आए तो उनको भी यही कहा, मैंने कहा यार ये टेंट हमें हटने नहीं चाहिए, हम पीछे नहीं हटने चाहिए। दूसरा सीताराम जी आए तो मैंने उनसे भी यही कहा, मैंने कहा यार ये टेंट देखो हमारी एक आन बान और शान है। आज केकड़ी में जो वकीलों की गरिमा है केवल एक हम लोग ये जिन्होंने ये मुद्दा उठा रखा है, बाकी तो सब ठंड पी के बैठे हैं घर पर। केकड़ी शहर के बघेरा रोड पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर व सरकारी वेयर हाउस के पीछे मंगलवार सुबह खेतों के आम रास्ते पर एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा व सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा समेत पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा तथा मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू की। मृतका की पहचान देवगांव गेट बाहर कंजर बस्ती निवासी मंजू देवी कंजर 42 पत्नी राजेश कंजर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मामले का पता तब चला जब सुबह खेतों की सार संभाल करने जा रही एक महिला की नजर सड़क किनारे पड़े शव पर पड़ी। महिला ने तत्काल इसकी जानकारी आसपास के लोगों व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्तगी का प्रयास किया, जिस दौरान पता चला कि कंजर बस्ती से बीती रात एक महिला बिना बताए घर से निकली हुई है। पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने बताया कि पंचनामा व पोस्टमार्टम की आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि मौत का कारण मिर्गी के दौरे के बाद हुई कोई दुर्घटना है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। श्री खाटू श्याम बाबा के असीम आशीर्वाद से श्याम प्रेमी द्वारा आयोजित गोमाबाई नेत्रालय भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में जिला अंधता निवारण समिति भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा व ऑपरेशन शिविर का शुभारंभ। शिविर संयोजक लान दिनेश स्वरूप मेवाड़ा, शिविर प्रभारी लान दिनेश गर्ग, लान सतीश मालू, लान विकास माहेश्वरी, लान विनय कटारिया, शिविर समन्वयक लान जगदीश फतेहपुरिया, शिविर सह संयोजक लान आशाराम जांगिर, डॉक्टर कीर्तना, डॉक्टर सुमंटाक, डॉक्टर विष्णु शर्मा, वेलनेस कोच रोमिता पारिक, राजेश चौधरी, ज्ञान प्रकाश राठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथिगण का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्तना ने अपने संबोधन में कहा कि आंख है तो जहान बाकी सब बेजान है, सभी को मोतियाबिंद बनने के समय ही दिखाकर समय से ऑपरेशन करा लेना चाहिए। आंख की पूरी रोशनी सबको बढ़िया मिले, उसी का संकल्प गोमाबाई नेत्रालय का है। आंख की बेहतर रोशनी से ही व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकता है, अपना जीवन जी सकता है। आप सभी को ऑपरेशन के बाद धूल मिट्टी धुआं पानी से आंख को बचाकर रखना है। शिविर प्रभारी लान दिनेश गर्ग ने स्वागत उद्बोधन में सभी अतिथियों, पत्रकारगण, डॉक्टर्स का स्वागत किया। वह आज के इस शिविर के पुण्यार्जक श्याम प्रेमी का धन्यवाद व आभार प्रकट किया। शिविर के लिए निःशुल्क होटल व्यवस्था देने के लिए होटल मालिक जगदीश स्वरूप मेवाड़ा का धन्यवाद व आभार प्रदर्शित किया। शिविर संयोजक लान दिनेश स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि गोमाबाई नेत्रालय के सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञों द्वारा होटल लक्ष्मी पैलेस कोटा रोड केकड़ी पर 225 मरीजों की जांच कर चिकित्सा व दवाएं निःशुल्क दी गई। व रोगियों के चश्मे के नंबर निकालकर 55 रोगियों को नंबर के चश्मे दिए गए। 105 ऑपरेशन योग्य मरीजों को भर्ती कर भीलवाड़ा बस द्वारा ले जाया गया। गोमाबाई नेत्रालय भीलवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण द्वारा किए जाएंगे। सभी भर्ती मरीजों को भोजन, चाय, बिस्किट व चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस शिविर में डॉक्टर सुमंटाक, वेलनेस कोच रोमिता पारिक ने 79 रोगियों की हेल्थ केयर के लिए परामर्श दिया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विष्णु शर्मा ने 85 रोगियों का आधुनिक मशीनों द्वारा थेरेपी से उपचार किया। इस शिविर में गोपाल बियानी,
विनोद बंसल, लान अनिल दत्त शर्मा, लान अरविंद नाहटा, लान सोमेंद्र शर्मा, लान शैलेंद्र वाधवानी, राम रतन मेवाड़ा, हितेश मेवाड़ा, आनंद स्वरूप कलवार, गिरधारी चौधरी, डॉक्टर प्रणव माथुर, निशा मेघवंशी, सोनू राजावत, विजय मेघवंशी, नरेंद्र मेवाड़ा, किशोर सिंह, गोमाबाई नेत्रालय के मुकेश मेहता, दीपक पाल, हेमा, उर्वशी, कनक, राहुल, विजय, योगेंद्र शर्मा व स्टाफ ने प्रशंसनीय सेवाएं दी। लान दिनेश गर्ग, शिविर प्रभारी।